All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. I'm not a heavy gamer but I love playing WWE games like every other WWE fan in the world. Before I start all of that, मैं Re-Wrestle fam के क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ। मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो पर आप सबने चैनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, लाइक कितने सब्सक्राइबर्स हुए, कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं और कितनों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आई नो सब्सक्राइबर्स रेट तो बहुत अच्छा है लेकिन कोई फायदा नहीं है यार, व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे। कहते हैं 10% एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है पर यहाँ 10% भी नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर्स पर 100 व्यूज आए तब 10% एंगेजमेंट होगा और अभी आप व्यूज देखोगे तो 30, 40, 50 कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। और यार आप सब पूछ रहे थे यार मैंने हाइड इसलिए कर रखा है क्योंकि अब कोई 1 मिलियन वाले चैनल से मेरे इस 1K वाले चैनल पर आएगा तो डेफिनेटली उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। सो इसलिए फिर अगर आपसे हो सके तो वीडियोस को शेयर करना यार और दिखाना अपने दोस्तों को जो रेसलिंग फैंस हैं। फिर अब आ जाते हैं हम आज की इस वीडियो पर जो कि नॉर्मल से थोड़ी अलग होने वाली है, जिसमें मैं आप सबके साथ मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा विद द WWE गेम्स और हम अपकमिंग WWE 2K22 के बारे में भी बात करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। WWE गेम्स बहुत सालों से चली आ रही है। आई थिंक फर्स्ट टाइम ये 1989 में शुरू हुई थी विद द गेम नेम्ड WWF WrestleMania। बट मैंने जहां से WWE गेम्स को खेलना शुरू किया था दैट वाज WWF SmackDown 2 Know Your Role जो कि 2000 में रिलीज हुई थी और उस गेम के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि तब वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने स्टिपुलेशन वाले मैचेस खेले थे। और ऐसा नहीं है कि जिस ईयर में ये रिलीज हुई मैंने इसे तभी खेल लिया हो। लाइक SmackDown 2 Know Your Role मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम 2013 में खेली थी, 13 साल बाद, क्योंकि ये सब WWE की ओरिजिनल गेम्स थी और ये मिल पाना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। ओके देन आई प्लेड WWF Raw 2002 जो कि तब के लिए ठीक ठीक थी क्योंकि जहां तक मुझे याद है इसमें हेल इन अ सेल और स्टील केज टाइप मैचेस नहीं हुआ करते थे। एंड देन केम अ गेम जिसके साथ मेरी आज तक की सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं जो कि रिलीज तो 2003 में हुई थी बट खेली मैंने 2016 में। दैट गेम वाज स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन। आई कैन गारंटी कि ये गेम अब भी WWE लवर्स के पीसी में होगी क्योंकि द अमाउंट ऑफ क्रेजीनेस दैट दिस गेम डिलीवर्ड वो आज की गेम्स भी नहीं दे पाती। पहले तो रेसलिंग गेम्स मेरे लिए तो स्पेशली वो जस्ट पंच एंड थ्रो, पर यहाँ से मुझे रेसलिंग गेम्स के बारे में सही से पता लगना शुरू हुआ। लुक एट द मैच टाइप्स प्रोवाइडेड इन दिस गेम, इनमें से कई सारे आज की WWE गेम्स में है ही नहीं। लुक एट द सीजन मोड, जिसने भी इसका सीजन मोड खेला है दे नो हाउ क्रेजी इट इज। आफ्टर दिस देन केम द स्मैकडाउन वर्सेस रॉ फ्रेंचाइज एंड आई थिंक इट लास्टेड फॉर 6 इयर्स 2006 से लेकर 2011 तक। एंड WWE की ये फ्रेंचाइज वाज आल्सो हेल गुड जिसमें हमें अमेजिंग मैच टाइप्स लाइक इन्फर्नो मैचेस और देखने को मिला GM मोड। यस दिस इज द मोड जिसकी आज सबके सब WWE फैंस डिमांड कर रहे हैं। खैर इस बात पर हम कुछ देर में आते हैं। सच कहूं तो मैंने स्मैकडाउन वर्सेस रॉ फ्रेंचाइज की सिर्फ एक गेम खेली है व्हिच वाज SVR 2011 एंड आई जस्ट लव्ड इट। और जब स्मैकडाउन वर्सेस रॉ सीरीज एंड हो गई तो देन केम WWE 12। उन्होंने सिंपली इसका नाम WWE 12 रखा। इस गेम में थोड़ी और इंप्रूवमेंट्स की गई थी, कैरेक्टर मॉडल्स वर इंप्रूव्ड एंड द गेम प्ले वाज मच स्मूथर। बट ऐसा भी नहीं था कि WWE 12 में कुछ नए ऐड करके डाल दिया हो। इट वाज सिमिलर टू स्मैकडाउन वर्सेस रॉ जिसमें थोड़ा पैच वर्क और थोड़ी एडजस्टमेंट्स की गई थी एंड मैंने ये गेम नहीं खेला। द फॉलोइंग ईयर केम WWE 13 विद द CM Punk एज द कवर स्टार ऑफ द गेम और ये लास्ट गेम था THQ की तरफ से बिफोर THQ फेल फॉर बैंकरप्सी और उनका WWE के साथ 14 इयर्स का रिलेशन था। इस गेम का फोकस था एटीट्यूड एरा पर जिसमें कि आप 6 डिफरेंट एटीट्यूड एरा स्टोरीलाइंस में से किसी को भी एंजॉय कर सकते थे। इस गेम ने बहुत अच्छे रिव्यूज रिसीव किए एंड इट वाज इवन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट इंडिविजुअल गेम अवार्ड। इस गेम में 300 न्यू मूव्स ऐड किए गए पर इसमें से रोड टू रेसलमेनिया रिमूव कर दिया गया व्हिच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैंने इस गेम को खेला एंड दिस वाज रियली फन। एज THQ फेल फॉर बैंकरप्सी WWE को कोई न्यू कंपनी चाहिए थी जो उनकी ईयरली गेम्स को प्रोड्यूस कर सके। तो देन इट वाज द टाइम फॉर 2K टू टेक ओवर एंड द गेम केम आउट नेम्ड WWE 2K14 जिसके कवर पर थे द रॉक। ये गेम एक्चुअली यूक्स ने ही डेवलप की थी लेकिन इसका पब्लिशिंग पार्ट 2K ने किया। 2013 में रिलीज हुई और ये लास्ट गेम थी जो कि 7th जनरेशन के कंसोल्स के लिए बनाई गई थी। इस गेम का रोस्टर कमाल का था, अलग अलग जनरेशन के सुपरस्टार्स गेम में देखने को मिले थे। ये वो गेम थी जिसमें क्रिएट अ स्टोरी जैसा एपिक मोड हमें लास्ट टाइम किसी WWE गेम में देखने को मिला। इस गेम में रेसलमेनिया के 30 इयर्स का एक मोड था जिसमें हम शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स के सभी क्लासिक मोमेंट्स को रिलिव कर सकते थे और इस गेम में रेसलमेनिया 1 से लेकर 30 तक के सारे रेसलमेनिया अरीना थे व्हिच वाज फैंटाबुलस एंड आई कैन टेल यू इट वाज स्टिल अ THQ गेम अंडर 2K ब्रांडिंग। हाउएवर इस गेम में वो सब कुछ था जो एक रेसलिंग गेम में होना चाहिए। आई एम नॉट प्लेड दिस गेम बट जितना भी मैंने सुना और देखा दिस गेम वाज क्रिएटिव एंड यू हैव द फ्रीडम टू डू ऑल द स्टफ। THQ तो चला गया लेकिन एक बहुत बड़ी लेगेसी बनाकर विद द WWE गेम्स। इसके बाद WWE गेम्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा था और फिर फॉर रियल आई 2K की गेम व्हिच वाज WWE 2K15। अगर आपने NBA 2K खेली है तो आपको पता होगा कि 2K कितनी कमाल की गेम्स बनाती है। WWE की फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन गेम विद माउथ ओपनिंग ग्राफिक्स, इसके ट्रेलर ने तो कमाल ही कर दिया था। इस गेम में 2K ने फोकस किया इसे सच में एक नेक्स्ट जनरेशन गेम बनाने पर जो कि एक ट्रू रेसलिंग गेम की तरह लगे रेदर देन अ गेम जिसमें सिर्फ पंच एंड थ्रो होता है। उन्होंने इसके मैकेनिक्स बहुत ज्यादा मूव बेस्ड बनाए। इस गेम में मूव सेलिंग भी बहुत अच्छी हुई एज
बेस्ट सुपरस्टार मार खाने के बाद एकदम से नहीं उठ जाते थे। इट फेल्ट लाइक कि 2K ने इसे बिल्कुल WWE की रियल फाइट्स की तरह बना दिया है। सो फाइनली क्या ये वो गेम थी जिसमें हमें WWE के न्यू फीचर्स और GM मोड का रिटर्न भी देखने को मिला? नो, दिस गेम वाज बैड। 2K ने इसमें बहुत ही कम मैच टाइप्स दिए थे और जो दिए भी थे बहुत ही बेकार स्टिपुलेशन मैचेस थे। यार कौन एक्सट्रीम रूल्स मैच और नो होल्ड बार मैच को अलग अलग देता है? कैरियर मोड बेकार था, रोड टू रेसलमेनिया, क्रिएट अ स्टोरी, कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही कम सुपरस्टार हमें इस गेम में देखने को मिले और मैं इस गेम के बारे में इसलिए ज्यादा कह रहा हूँ क्योंकि आई स्टिल प्ले दिस गेम इन 2021। इस गेम में जो चीजें अच्छी हैं वो है शोकेस मोड जिसमें CM पंक और जॉन सीना एंड शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच की राइवलरी है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, आज की गेम की तरह डार्क सा नहीं है। बस इसकी मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है लेस मैच टाइप्स एंड लेस सुपरस्टार्स। बट ठीक है, 2K ने अच्छा डेब्यू किया। स्टेप बाय स्टेप वो विजन की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने देखा था एक रियल रेसलिंग गेम डिलीवर करने का। मूविंग टू द नेक्स्ट गेम, WWE 2K16। इस गेम में 2K ने वो सारी चीजें फिक्स कर दी जो कि WWE 2K15 में सही नहीं थी। हिट डिटेक्शन इंप्रूव हुआ, माई कैरियर मोड चेंज कर दिया गया, मैच टाइप्स, सुपरस्टार सब बहुत ज्यादा थे। स्टोन कोल्ड इस गेम के कवर पर थे तो हमें स्टोन कोल्ड के बेस्ट मोमेंट्स को रिलीव करने का मौका भी मिला इस गेम के थ्रू। मैंने ये गेम नहीं खेली बट आई कैन टेल यू दैट दिस गेम वाज स्टिल अंडररेटेड। देन केम WWE 2K17 विद ब्रॉक लेसनर एज द कवर स्टार। इस गेम में नेक्स्ट जेन के लिए न्यू फीचर्स ऐड किए गए। दिस गेम वाज लाइक अ इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस। गेम प्ले थोड़ा ज्यादा डिसीजन बेस्ड था, बैक स्टेज ब्रॉज ऐड कर दिया गया व्हिच मेड द गेम मोर गुड। कैरियर मोड स्टिल अच्छा नहीं था, इसमें प्रोमोस कट कर सकते थे लेकिन सारी प्री-मेड लाइंस थी एंड मैंने ये गेम भी नहीं खेला है। आफ्टर दिस देन केम WWE 2K18। सेथ रॉलिंस थे इसके कवर पे। इसके न्यू ग्राफिक्स इंजन ने गेम के लुक को बेस्ट एवर बना दिया। मोर इंप्रूवमेंट्स वर डन इन दिस गेम देन द प्रीवियस एंड दिस गेम वाज द बेस्ट वर्जन ऑफ इटसेल्फ इफ दैट मेक्स एनी सेंस। और ये भी मैंने नहीं खेला है। बट देन केम द गेम WWE 2K19 विद AJ स्टाइल्स ऑन द कवर। इस गेम से 2K ने फाइनली दिखाया जो वो पिछले 5 सालों से अचीव करना चाहते थे। इट वाज अ रियल सिमुलेशन गेम। इट वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू अ रियल लाइफ WWE मैच। ग्राफिक्स, कस्टमाइजेशन, मैच टाइप्स, सुपरस्टार्स, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस गेम वाज फैंटाबुलस। इट वाज द बेस्ट 2K WWE गेम रिलीज्ड एवर। ये गेम अभी भी मेरे लैपटॉप में है, मैंने खेली है लेकिन ज्यादा नहीं क्योंकि स्लो चलती है यार। मेन कॉज स्पेसिफिकेशंस। खैर इतनी अच्छी चीज डिलीवर करने के बाद फिर आती है WWE 2K20 विद रोमन एंड बेकी लिंच एज द कवर स्टार्स एंड दिस वाज द वर्स्ट गेम एवर। इतने सारे ग्लिचेस, बीच में रुक जाना, बंद हो जाना, देखने में बेकार, गेम प्ले महा बेकार। इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। हुआ ये था कि इस गेम की डेवलपमेंट प्रोसेस में यूक्स ने WWE के साथ पार्टनरशिप खत्म करने का डिसाइड कर लिया। यूक्स WWE के साथ पार्टनरशिप में नियरली 20 इयर्स से था एंड यूक्स चाहता था कि WWE गेम्स बहुत सिमिलर सी होगी तो अब इसे एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जाया जाए एंड आई थिंक कि वो सही थे। शायद अगर यूक्स ने छोड़ा नहीं होता तो हमें WWE की बहुत अमेजिंग गेम्स देखने को मिलती, लेकिन यहाँ बात नहीं बन पाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूक्स ने अब AEW के साथ पार्टनरशिप कर ली है और यूक्स ही AEW की फर्स्ट एवर गेम को डेवलप कर रहा है। लेकिन यहाँ WWE 2K20 गेम के लिए न्यू डेवलपर्स बन गए, विजुअल कॉन्सेप्ट्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इतने गंदे रिव्यूज और फेलियर से 2K ने डिसाइड किया कि वो अब 2K21 रिलीज नहीं करेंगे, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। टाइम लो पर कुछ अच्छा ला कर दो। उसकी जगह उन्होंने WWE 2K बैटलग्राउंड्स रिलीज की जो कि नॉर्मल WWE गेम से बिल्कुल अलग थी। ये कार्टूनिक टाइप गेम है जो कि फन एलिमेंट के हिसाब से अच्छी थी। और इस साल रेसलमेनिया 37 में WWE ने फाइनली रिलीज कर दिया WWE 2K22 का टीजर। खैर अभी तो उसे देखकर कुछ भी नहीं कह सकते और अब जब 2K ने एक ईयर स्किप किया है तो दे रियली नीड टू नेल इट इन द नेक्स्ट गेम। नॉट नीड टू, दे हैव टू। हमें GM मोड मिलना चाहिए, हमें क्रिएट अ सुपरस्टार मोड मिलना चाहिए। तो अब तो WWE 2K22 के लिए मस्ट हो गया कि उन्हें इस साल डिलीवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिस विल बी द एंड ऑफ WWE गेम्स फॉरएवर अंडर द ब्रांडिंग ऑफ 2K बैनर। सो दैट्स इट गाइस। बहुत मेहनत लग गई यार इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रेसल फैमिली में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।